हे गाइस, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ एसबी साइक के यूट्यूब चैनल के ऊपर। गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है इट्स रिगार्डिंग द पीपी एंड डीटी व्हिच इज पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। तो दोस्तों, पहले तो एक चीज यही चीज सीख लो, इट्स नॉट द डिस्क्रिप्शन, इट्स द डिस्कशन टेस्ट। ओके, सो आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्या मिलने वाला है, इट्स लाइक कि अभी जस्ट मैंने एक पीपीडीटी सेशन कंडक्ट किया एंड लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे, तो मुझे लगा ये डाउट्स सबके हो सकते हैं एंड फ्रेशर्स एंड द रिपीटर्स और जो मल्टीपल बार बार जो स्क्रीन आउट्स हो रहे गाइस, वॉच इट। राइट, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रखूंगा बट आई विल स्पीक टू द पॉइंट। ठीक है, तो एक पहला कुछ क्वेश्चन कवर करते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि कैन वी ब्रिंग द मेन कैरेक्टर आउटसाइड ऑफ द पिक्चर, यानी कि एक्चुअली क्या रहता है कि आपको फोटो दिखाई जाएगी, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यार जितने भी हमको कैरेक्टर्स दिखाए गए, क्या जरूरी है मुझे उन्हीं में से कोई मेन कैरेक्टर डिसाइड करना है? तो पहली बात, इसका आंसर है नहीं। हम लोग बाहर से हम कैरेक्टर लेके आ सकते हैं, बट इसकी अब एक प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे आप बाहर से कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करोगे, तो इसके आप लोग ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन कोई आपसे अग्री करेगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम सब लोग क्या करेंगे, उन्हीं जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं ना, उसी में से ही कोई ना कोई मेन कैरेक्टर सेलेक्ट करेंगे। अब ये आपके लिए हो जाएगी प्रॉब्लम। इसकी रेमेडी क्या है, पहले मैं आपको ये बताऊं, ठीक है? तो इफ इन केस अगर आप मेन कैरेक्टर बाहर से लेके आ रहे हैं, तो ड्यूरिंग द नरेशन पार्ट मेक श्योर आप इस चीज को मेंशन करो। आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो कि इन द पिक्चर शोन टू अस आई परसीव थ्री कैरेक्टर्स, बट माय मेन कैरेक्टर इज कमिंग आउट ऑफ द पिक्चर। सो गाइस, इन दैट केस यू आर नॉट गोइंग टू एनसर्कल द मेन कैरेक्टर इन योर आंसर शीट। दिस इज डन। सेकेंड चीज, अब जब डिस्कशन का फेस आएगा, तो उस केस के अंदर आपको एक चीज तो पता है कि बाकी लोग तो आपके साथ अग्री करेंगे नहीं, क्योंकि मैक्सिमम, आई एम टेलिंग यू विद माय एक्सपीरियंस, मैक्सिमम ऑफ द पीपल आर गोइंग टू डिसाइड, और आई वुड से दे विल ब्रिंग द मेन कैरेक्टर फ्रॉम द पिक्चर इटसेल्फ। राइट, तो अब क्या करोगे? तो आप दोस्तों एक या दो बार अपना पॉइंट रखो, बट इसके ऊपर फाइट मत करना, क्योंकि ये जो हमारा फैक्टर नंबर 2 होता है ना, सोशल सोशल एडजस्टमेंट, ये अभी दिखाना पड़ेगा। यू हैव टू शो द कोऑपरेशन। आप कोऑपरेट कैसे करोगे? आप ये बोलोगे ओके जेंटलमैन, आई एग्री विथ यू, सो लेट्स गो अहेड। तो इसके अंदर आप उनके आड़े नहीं आए, क्योंकि आप अग्री कर जाओगे तो इससे ग्रुप आगे मूव करेगा। सो द आंसर इज यस, वी कैन ब्रिंग द मेन कैरेक्टर फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द पिक्चर, पर रेमेडी भी ध्यान रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट, कि सर इफ इन केस अगर हम मेन कैरेक्टर को अगर हम बाहर से लेके आ रहे हैं, तो क्या हम उसको बॉक्स में मेंशन करेंगे? डेफिनेटली आप मेंशन नहीं करोगे। तो उसकी रेमेडी मैंने बताई ना, ड्यूरिंग द नरेशन आप प्लीज मेंशन करना, अदरवाइज ऐसा सर सोचेंगे भाई तो रटी रटाई कहानी मार के आया। थर्ड, कि एक ऐसा रहता है कि नेसेसरी होता है कि दैट द मेन कैरेक्टर जो रहता है, इट शुड बी इन अ पॉजिटिव मूड। कि गाइस, एक्चुअली बहुत सारे असेसर्स ने कहा है कि जो मेन कैरेक्टर्स होता है ना, इट शुड बी इन अ पॉजिटिव मूड ओनली। बट दोस्तों, एसएसबी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आपकी समझदारी बहुत देखी जाती है। जितने असेसर्स उतने ज्यादा ओपिनियन। दोस्तों, अगर आप एसएसबी के अंदर, पीपीडीटी के अंदर अगर रट के जा रहे हो, तो इट विल नॉट गो इन योर फेवर, डेफिनेटली इट विल नॉट गो इन योर फेवर। राइट, अगर आप लोगों को एक ऐसी फोटो दिखाई गई है जिसके अंदर आपको लगता है कि देर इज अ सीन ऑफ एक्सीडेंट, सो गाइस इन दैट केस, अगर कोई कोई कैरेक्टर आपको दिख रहा है कि वो जान बचाने जा रहा है, सो ही विल नॉट बी इन अ पॉजिटिव मूड। एक्सीडेंट हुआ है दोस्त, राइट? ही मस्ट बी इन अ नेगेटिव मूड, बिकॉज दिस इज समथिंग इन अपसेटिंग, राइट? समथिंग सैड थिंग हैपन जो होना नहीं चाहिए, तो इसमें आप नेगेटिव लिख सकते हैं। अब एक इसी चीज को कंसिडर करो कि अगर दो कैरेक्टर दिखाए गए हैं जिसके अंदर यू कैन सी दे आर फाइटिंग, so in that case they are, it's not going to be the positive scene, it's going to be the negative, right? आप इस चीज को समझो कि इस पिक्चर परसेप्शन, व्हाट एग्जैक्टली परसेप्शन मीन्स, इस चीज को आप इस तरीके से समझिए कि अगर आप इसको जबरदस्ती, अगर कुछ सिर्फ किसी असेसर ने कहा है इसलिए मैं पॉजिटिव कर रहा हूं, तो दोस्तों वहां पे जो असेसर बैठा हुआ है, जरूरी नहीं उसकी भी सेम ओपिनियन हो, उसकी भी सेम ओपिनियन हो, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। सो जो मूड है, इट शुड बी बेस्ड ऑन द पिक्चर। अगर आप लोगों को नेगेटिव दिख रहा है, डू मेंशन इट नेगेटिव। अब लोग क्या करते हैं, समटाइम्स मिथ के चक्कर में उसको पॉजिटिव जबरदस्ती पॉजिटिव करेंगे, फोटो तुमको नेगेटिव की तरफ थोड़ा सा भेज रही होगी। एंड गाइस, ओवर हियर व्हेन आई से नेगेटिव, ये नहीं कि तुम्हारी कहानी नेगेटिव है, नो। मैं ये कह रहा हूँ उस पॉइंट ऑफ व्यू पे जिस समय ये फोटो आपको दिखाई गई है, उस कैरेक्टर का मूड कैसा है।
कंक्लूजन तो हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, राइट। तो ये चीज आप समझना। ओके, नेक्स्ट थिंग कि अगर सर कुछ लोग कहते हैं कि सर इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग द नेगेटिव उसको हम न्यूट्रल मेंशन कर देते हैं, न्यूट्रल यानी कि जिसको हम ओ से हम मेंशन करते हैं। दोस्त जबरदस्ती मत कर। अगर जिस तरीके से अगर तू सिर्फ कैरेक्टर का मूड को चेंज कर रहा है तो कहानी भी उसी अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है। और वही वाली बात है, ऐसा भी सोचेगा कि यार जब तू परसेप्शन ही अच्छे से नहीं कर पा रहा है, और आई वुड से जब तू फोटो को परसीव ही ढंग से नहीं कर पा रहा, तो स्टोरी फिर तूने वैसे अच्छी लिखी कभी नहीं, क्योंकि तू जबरदस्ती जस्ट बिकॉज ऑफ अ मिथ यू आर चेंजिंग योर एंटायर इंटेलिजेंस। सो गाइस, यू पीपल आर फ्री। अगर आपको नेगेटिव दिखता है यू कैन मेंशन द नेगेटिव, राइट। अगर तुमको न्यूट्रल दिखता है तो हम न्यूट्रल मेंशन कर सकते हो, और तुमको पॉजिटिव दिखता है तो तुम पॉजिटिव मेंशन करो। यहाँ पे तुम एक चीज अपने फेवर में ले सकते हो, कोशिश करो गो टूवर्ड्स द पॉजिटिव, प्रेफरेबली पॉजिटिव है प्रेफरेबली, बट नेगेटिव है तो उसका जबरदस्ती न्यूट्रल मत करो, राइट। अब इसके अंदर एक अगला क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर अगर ब्लर इमेज है तो दोस्त अब तो तेरे पास एडवांटेज है। इफ इन केस अगर कोई ब्लर इमेज तुमको दिखा के रखी हुई है, सर इन दैट केस कि सर हम पॉजिटिव मेंशन करें, न्यूट्रल मेंशन करें या नेगेटिव मेंशन करें। अरे भाई, अगर एज ऑफ नाउ तेरे पास अगर चॉइस है, इफ यू हैव द चॉइस, सो इन दैट केस गो विद द पॉजिटिव। तो गाइस समझे कि अगर किसी एसेसर ने कहा भी होगा तो क्यों कहा होगा, वो इस सिनेरियो के लिए कहा होगा कि इफ यू हैव द चांस, सो इन दैट केस प्रेफर द पॉजिटिव। बट ऐसा नहीं कि एकदम क्लियर कट पिक्चर दिखाई है इन दैट केस टू नेगेटिव दिखाया जा रहा है, बट यू आर राइटिंग द पॉजिटिव पार्ट। एंड जब मैं यही चीज एक्सप्लेन कर रहा था गाइस, तो एक कैंडिडेट मुझे कहते भी है, बोला सर एक्चुअली यही मुझसे गलती इस बार हुई, सच्ची में एक्सीडेंट की पिक्चर आई थी एंड सर मैं पॉजिटिव लिख के आ रही हूँ। मैंने बोला ऐसे में तो फिर आउट करना भी चाहिए ना, राइट। अगर तुम परसेप्शन अच्छे से नहीं कर पा रहे तो अपरसेप्शन क्या करोगे, राइट। ओके, तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ गाइस, दिस इज आवर पीपीडीटी, राइट। ये हमारी एक पीपीडीटी की सेकंड वर्जन है, राइट। इट्स अ टाइटल इज 100% सिलेक्शन इन पीपीडीटी। अगर आप इस बुक को पढ़ोगे ना गाइस, इसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में हर एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है, राइट। जैसे कि इफ इन केस की नरेशन को बेटर कैसे कर सकते हैं, एक हाउ टू हैंडल द ग्रुप इन अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन, और एक और स्पेशल पार्ट, अगर कोई डोमिनेटिंग कैरेक्टर मिलता है, डोमिनेटिंग कैंडिडेट मिलता है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। साथ ही साथ बहुत सारी एक्टिविटीज है इसके अंदर, राइट। मोर देन इट्स लाइक मोर देन 150 प्लस आपके पास एग्जांपल्स हैं। द बुक कॉस्ट इज वेरी लो गाइस, राइट। बट ये है, दिस बुक हैज द पावर फॉर मेकिंग यू टू गो टू द स्टेज 2, राइट। सो गाइस परचेज करो, लिंक विल बी मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसके अंदर अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स वी कैन मेंशन इन अ बॉक्स। एक्चुअली क्वेश्चन अराइज क्यों हुआ, ये क्वेश्चन अराइज इसलिए हुआ है कि बहुत बार क्या रहता है कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड की पिक्चर्स आ सकती है। अगर दो तीन अगर लोग पिक्चर में दिखा के रखे हुए हैं तो इन दैट केस कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमें पता उतना मेंशन कर देंगे। बट सर अगर 20 कैरेक्टर दिखा दिए तो तब क्या करें, तो इस केस के अंदर यू आर गोइंग टू मेंशन ओनली 5 to 6 कैरेक्टर्स ओनली। बट सर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमको 20 दिखा के रखे हुए हैं दोस्तों, यू जस्ट हैव टू ओनली मेंशन 5 to 6। तो सर असेसर को लगेगा नहीं यार हमने तो फोटो ढंग से नहीं देखी। एग्जैक्टली तो इसकी रेमेडी क्या है कि ड्यूरिंग द नरेशन यू आर गोइंग टू मेंशन दिस थिंग कि गाइस इन द पिक्चर शोन टू अस आई हैव ऑब्जर्व्ड मोर देन 20 कैरेक्टर्स, बट इन माय आंसर शीट आई हैव ओनली मेंशन द 5 to 6 कैरेक्टर डिटेल्स ओनली। सो इससे अब फायदा ये रहेगा कि असेसर को ये पता चल जाएगा कि आपने फोटो देखी है, एंड इवन ही अंडरस्टैंड दैट कि भैया पूरे कैरेक्टर्स को नहीं लिख सकते, बट वो आपकी इस समझदारी को बड़ा प्रेज करे कि हाउ एग्जैक्टली यू सॉल्व द इशू। अब इसी सिनेरियो को थोड़ा सा चेंज करते हैं। इफ इन केस यही नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अगर हमारे 7-8 हो सकते हैं, तो गाइस इन दैट केस यू कैन मेंशन 7 to 8 यू कैन मेंशन। बट अगर वो ज्यादा हिट कर रहा है, ज्यादा आई मीन से अगर ज्यादा हो रहा है, तो आप अगेन उसको वापस कम कर सकते हैं। तो समझ रहे हो कि ये आपकी समझदारी का टेस्ट ज्यादा हो रहा है। ओके, अब इसके अंदर अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर अब ये बताओ कि अगर
एक केस सिनेरियो एक कैंडिडेट ने पूछा था कि सर अगर समझो 5 कैरेक्टर्स हैं, 5 में से 4 मेल हैं, 1 फीमेल है, राइट? उनकी एज सबकी डिफरेंट डिफरेंट है, सबके सबके जो मूड हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो बोला सर इतना सारी डिटेल्स हम एक नरेशन में मेंशन करें तो कैसे मेंशन करें, राइट? इस चीज को नरेशन में कैसे मेंशन करें, पता चले दिक्कत बहुत पड़ेगी। क्वेश्चन जेन्युइन है। तो दोस्तों इसका जो एग्जांपल है आप इस तरीके से बता सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि इन द पिक्चर शोन टू अस आई परसीव 5 कैरेक्टर्स, आउट ऑफ देम 4 वर मेल एंड 1 वाज अ फीमेल. All the age group is between the 21 to 25 years, and among them 3 were in a positive mood, 1 was in a negative mood, and 1 is in a neutral mood. My main character is in a positive mood whose age is 21, right, and his name is this. Go with that. आराम से आप डिटेल्स मेंशन करेंगे एंड जितनी क्लैरिटी से मेंशन करेंगे ये आपके फेवर में जाएगा, राइट? अगेन मैं थोड़ा सा वापस आपको बताता हूँ कि इन द पिक्चर शोन टू अस आई परसीव 5 कैरेक्टर्स, 4 were male and 1 was a female. All age revolves around 21 to 25, and out of all those, 3 were in a positive, 1 was a negative, and another 1 is a neutral mood. My main character is Ajay, who was in a positive mood. His age is 21 years. Let's go with the story part. Okay, so guys, अब हम चलते हैं next question के ऊपर, which is, can we write the story in point wise? नहीं दोस्तों, आपको एक पैराग्राफ में लिखनी होती है, आपको पॉइंट वाइज आप कहानी नहीं लिखोगे। आई नो इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, बट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन। और ये अब हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? उसके अंदर ये पूछा जाता है कि सर क्या रहता है कि समटाइम्स हम लोग इवन आफ्टर राइटिंग द स्टोरी पार्ट जब हम बाहर जाते हैं तो हम लोग कुछ डिस्कशन करते हैं और हमको पता चलता है अरे इसकी ये कहानी, उसकी वो कहानी है। एक केस सिनेरियो तो ये हो गया कि जब बाहर डिस्कशन चल रहा है। सेकेंड केस सिनेरियो ये हो जाता है कि जब हम ड्यूरिंग द पीपीडीटी सेशन बैठे रहते हैं और नरेशन स्टार्ट होने लगता है, तो उस समय क्या करें? क्योंकि उस समय तुमको लगता है अरे भाई इसकी कहानी तो बड़ी अच्छी है यार, इसकी कहानी तो कितनी हाई लेवल है, कितनी लो लेवल है। तो इससे क्या हो रहता है? इससे ये रहता है कि आपका कॉन्फिडेंस गिरता है, ऐसा कैंडिडेट कहता है। तो पहले मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ कि बाहर जो डिस्कशन हो रहा होता है, राइट, पिक्चर परसेप्शन के बाद आपको टाइम मिलता है आधा 1 घंटा, उसके बाद आपको एक एक करके ग्रुप के अंदर बुलाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले डू नॉट डू एनी काइंड ऑफ डिस्कशन व्हेन यू आर आउटसाइड, वरना क्या रहेगा, तो डेफिनेटली सबकी कहानी सुनने की कोशिश करेगा, राइट, और इसमें तो अपना बड़ा सबसे ज्यादा नुकसान करेगा। आप लोगों ने वो पिक्चर तो देखी होगी ना, महेंद्र सिंह धोनी की, MS धोनी मूवी, तो उसके अंदर वो कहता है ना कि हम मैच कब हारे थे, तो मैच हम हारे थे बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर। तो एग्जैक्टली ये जो एबिलिटी, जो इन्फ्लुएंस होते हैं ना दोस्तों, हम में होनी चाहिए। हम दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके, हम में ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दूसरों से इन्फ्लुएंस होके आ रहे हैं। तो एक काम करो, देखिए जैसी भी कहानी है, जो भी कहानी है, अपने पे विश्वास कर, सबसे बेस्ट कहानी है। डू नॉट डू एनी काइंड ऑफ डिस्कशन व्हेन यू आर आउटसाइड, राइट, बिल्कुल बचो। अब क्या रहता है कि तुम पे अगर चुपचाप बैठे रहोगे, कोई और आ जाएगा तुमसे आके पूछने के लिए, भाई आपने क्या कहानी लिखी यार, आपने क्या कहानी लिखी। सो इन दैट केस जस्ट बोलना, दोस्त आई एम जस्ट रिवाइजिंग, अभी नहीं। वो बोले अरे बता तो दे, बोला अरे दोस्त आई एम जस्ट रिवाइजिंग ना, बाद में करते हैं। तो इन दैट केस वो तीसरी बार अप्रोच करेगा ही नहीं। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सेकेंड, अब केस सिनेरियो इस पे डिस्कस करते हैं कि जब अगर वो जब जब नरेशन चल रहा होता है और आपका 7वां या 8वां नंबर होता है, सो इन दैट केस यू विल बी हियरिंग द स्टोरी ऑफ चेस्ट नंबर 1 2 3 एंड मूविंग फॉरवर्ड। अगर किसी की स्टोरी अच्छी लगती है तो दोस्त उसको प्रेज करना, उससे अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना। यू तुम बोलोगे सर आप तो ज्ञान दे रहे हो यार, यही सच यही सत्य बात है। देख उसकी स्टोरी है, अच्छी बात है, तो अपनी स्टोरी की वैल्यू रख। तुझे अगर करना है तो ये करके वाइल यू आर गिविंग द नरेशन, राइट, जी लाइक फुल एफर्ट से कहानी दे, और थोड़ा वॉइस के अंदर अच्छी कमांड देना। जब तू एफर्ट्स डालेगा ना, बहुत बार क्या रहता है कि असेसर को यही पसंद आ जाता है कि एटलीस्ट यू आर पुटिंग द एफर्ट, दिस गाय इज पुटिंग हिज बेस्ट एफर्ट्स, उसको ये एफर्ट्स पसंद आ जाते हैं। सो इट्स लाइक कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि सामने वाला जो असेसर है आज ऑफ टुडे उसकी मेंटालिटी कैसी है, आज उसको क्या चीज पसंद आ सकती है, और तुमको पता ही नहीं कि कौन सी चीज किसको क्या पसंद आ जाए। तो गाइस
एट दैट मोमेंट अपना नरेशन बेस्ट दे, सबकी तरफ देख के बोलो, वॉइस मॉड्यूलेशन जरूर कर एंड टेक पॉजेस, क्योंकि इस तरीके से हम बातें बोलते हैं, राइट? ओके, सो I have more content to discuss, but I have decided कि as of now इस वीडियो में हम इतना ही कंटेंट पुट करते हैं. Guys, I will be soon coming with the second part of this video, right? जिसके अंदर I am going to discuss high level story, उसके नीचे और उसके नीचे, और बात की बताऊँ क्या है, इसके examples दूंगा मैं, right? I will bring with a photo and I will bring this content so that you will get to understand कि सर ये stories का level कैसे identify होता है. तो दोस्तों, I have cracked that. I'm going to show you so that to PPDT clear कर सके. Guys, share this video to all of your SLB friends, क्योंकि हम एक दूसरे की मदद करेंगे, right? तो ही आगे बढ़ेंगे ना. तुझे लगता है कि if this video is going to help other people, share it, right? क्या पता है कि ये वीडियो उसको स्क्रीन इन करवा दे और वो शायद समाज के इस डर से तो हट जाए कि भाई इज्जत तो बच गई यार. But guys, PPDT and this entire stage 1 is just a screening process, right? It's just a screening process. The main SLB starts on stage 2. So guys, follow SLB Psych and purchase this book, PP and DT. This is the 100% selection of PPDT. Link is in the description. And let's end our video over here. Thank you for watching the video. Subscribe to SLB Psych. Thank you everyone.